दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के ये संख्या पद्धति में पहले अ, हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाने वाले हैं। संख्या पद्धति में आपको दोस्तों कि मैं हम आप हमारा पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। उसमें क्या रहेगा, पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएँगे, उसके साथ कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे। मतलब घर के लिए प्रैक्टिस के लिए हम प्रश्न देंगे। उसमें आपको जो हमने कुछ प्रश्नों को इस टाइप से रखा है कि जो लगातार हमारे परीक्षा में आ रहे हैं और जितनी भी एसएससी हैं, जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सभी उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमने सभी को एक अलग ही तरीके से पहले हम उनको कुछ अभ्यास प्रश्न रख रखे हैं, फिर उसके साथ साथ हमने जो विगत पुराने परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को भी हमने उनको हल करेंगे। ठीक है। तो पहले हम संख्या पद्धति में हमने कुछ प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हमने क्रम से रखा है। हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति में। जैसे पहला प्रश्न जैसे आता है, क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आता है। क्योंकि दोस्तों क्रमागत संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए आता है, तो क्रमागत संख्या हमें दोस्तों समझना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है क्रमागत संख्या क्या है। क्योंकि क्रमागत संख्या हमने आपने पढ़ी होंगी 1 2 3 जो क्रमागत लगातार आती है। तो ये हमारी एक सीरीज बनती है जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती है, एक गुणात्मक श्रेणी होती है, एक हरात्मक श्रेणी होती है, जिसको हम एपी, जीपी और एचपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यदि आपको एपी, जीपी, एचपी के बारे में भी पूरा पढ़ना हो या पूरा समझना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको एपी, जीपी के बारे में समझना है कि क्या है ये। यदि कोई नया बिगनर है, कोई स्टार्टिंग से ही मैथ अपना स्टार्टिंग करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमें कमेंट में बॉक्स में हमें लिखें कि हमें एपी, जीपी भी समझनी है। तो मैं आपको इस पर हर एक टॉपिक पर आपको एक एक वीडियो बनाता हूँ। मात्र 3 से 4 घंटे हमें कट समय दीजिएगा, उसमें हम आपको एक सीजन में टॉपिक देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी पढ़ी है। तो समांतर श्रेणी में योगफल जो निकालते हैं, योगफल का फॉर्मूला होता है जैसे एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस के एल। ठीक है। तो ये एक यूनिक फॉर्मूला होता है। इसी यूनिक फॉर्मूले से ही हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब ये इस क्वेश्चन को हम यदि हम करना चाहें तो हम इसको हल्का बड़े पेपर पर ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने ध्यान ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर साइड में एक क्वेश्चन में इसके आपके फॉर्मूले भी लिखे हैं कि पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ एक एक करके कि जिसको जिसको नहीं आता है उसको एक बार समझ लें फॉर्मूले क्या है। फॉर्मूला हमें याद होना जरूरी है। ठीक है। नहीं है तो हम योगफल का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए योगफल का फॉर्मूला ही याद करना ज़्यादा जरूरी है। तो ए एन, देखिए ए एन का मतलब क्या है? अंतिम पद या एनवा पद। एनवा पद। ठीक है। तो ए एन और ए क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। और एन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? डी है सार्वंतर। सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो कोई भी पद हो, कोई पद माइनस उससे पहला पद। तो जैसे कोई कोई सीरीज मान लिया, मैं 4 5 6 7, तो उसमें कोई भी पद मान लो 7, और उससे पहला पद कौन सा होगा? -6। तो वो क्या हो गया? उनका दोनों का अंतर हो जाएगा डी। डी का मान कितना आ जाएगा? 1। समझ में आ गई ना? तो ऐसा ही हमारे पास आपका एस एन क्या है? एस एन क्या है? पदों का योग। क्या है? पदों का योग। पदों का योग। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला एल बराबर कितना है? एल क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। ठीक है। तो ये हमें समझना जरूरी था क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन होने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हमको फॉर्मूला क्या बताया? एस एन बराबर होता है, देखिएगा समझिएगा फॉर्मूला कहाँ है, ये वाला लास्ट में ले लेते हैं, या ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। क्या है? n/2 a प्लस के एल। एन का मान मैंने बताया, एन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या 1 से 60 तक हमें पता है कि कितनी, 1 से स्टार्ट है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ 1 से स्टार्ट है तो वहाँ तो हमें कंटिन्यू पता चल जाएगी। लेकिन जहाँ बीच में हमें पता है कि
कोई बीज संख्या दे दी, जैसे मैंने आपकी अगली संख्या है 21 22, तो वहाँ n का मान वो नहीं होने का जो यहाँ पर 75 है तो यहाँ 75 होगा। तो n क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कुल कितने पद हैं, तो इसमें कुल कितने पद हैं, 60 हैं। 60/2। a का मान क्या है, प्रथम पद 1, और l का मान कितना 60 अंतिम पद। तो 60/2 मतलब कितना 30 गुणा 31 61, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 ही करना, 0 का 0, 3 का 3, 3 छंग 18, तो 1830 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ठीक है, तो इसका हमने इसको क्लीन कर देते हैं। दोस्तों ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार दोबारा कमेंट में कर सकते हैं। यदि मैं आपको पूरा, यदि मेरी स्पीड तेज लगे तो मुझे ये भी बता सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम इस पे काम कर रहे हैं कि ऑनलाइन पे पढ़ाना एक हल्का सा समझ से हल्का है लगे, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आए, आसानी से समझा सकें। तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 23 24 75। तो इसमें हमें एस एन निकालना है। एस एन बराबर कौन होता है, n/2 a प्लस के एल। एन का मान देखो, इसमें एन का मान नहीं दिया, तो एन का मान निकालने के लिए यदि हम बात करें, हमारे पास क्या क्या मान दिया है, अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, सार मतलब डी बराबर कितना, डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 22 माइनस के 21, मतलब कोई पद माइनस के उससे पहले पद, तो डी बराबर 1, ठीक है। तो अब एल का मान भी निकालना, तो एल बराबर कितना, ए प्लस के एन माइनस के, एल का मान दे रखा 75, ठीक है। डी एन का मान निकालना, एन बराबर मैंने आपको बताया कि एन बराबर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये देखिएगा, एन का मान निकालना है तो एन का मान निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एल माइनस के ए, मैंने ए इधर ले गया हूँ, बट्टे में डी आ जाएगा, और ये माइनस का 1 वाला हो जाएगा प्लस के 1 बराबर एन, ठीक है। एन बराबर हो गया इतना, तो एल का मान कितना 75, 75 माइनस के ए का मान कितना 21 बटे डी का मान कितना 1 प्लस के 1, 75 में से 21 के कितना 54, ठीक है, प्लस के 1 बराबर 55, एन बराबर कितना गया 55। तो अब एन का मान यहाँ रख दो, 55/2 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस के एल का मान कितना 75, ठीक है। तो कितना हो गया 55/2 गुणा आपका 5 1 6 7 2 9 96, तो कितना हो गया, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, तो 48, 55 गुणा 48 गुणा कर लीजिएगा, शॉर्टकट तरीका भी इसका समझ लीजिएगा, 8 पंजे 40 4, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, तो कितना हो गया 4 और 4 2 6 86, 4 पंजे 20 और 6 26, 2640, इसका आंसर कितना आ गया 2640, 2640, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि कैसे हम कर रहे हैं। तो ठीक, तो अगला है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगले जो क्वेश्चन है आप करके देखिएगा और उसमें मुझे बताइएगा, यदि आपसे नहीं होते हैं और आपको समझ में नहीं आते हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए 2 4 6 8 10, तो इसमें प्रथम पद तो हो गया 2, और अंतिम पद ये हो गया। इसमें संख्या कितनी होगी, एन का मान निकालेंगे, एन का मान जैसा भी निकाला हमने, ठीक है। एन बराबर कैसे निकाला था, आपको ये बताया था नहीं बताया था, एन बराबर हमने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, एल माइनस के ए बटे डी गुणा, ठीक है। क्या हो गया, कर सकते बड़ा समस्या है, चलो ठीक है। तो एन, इसमें एन का मान निकलेगा। अगला सवाल में ये भी आपका, इसमें भी एन का मान निकलेगा। इसमें भी 3 के प्रथम गुणज है, 3 के प्रथम गुणज का मतलब क्या होता है, 3 6 9, मतलब 3 से गुणा करते हैं 10 तक, तो 3 है 30, तो पहला पद हो गया, अंतिम पद दूसरा पद हो गया, डी का मान 30 हो जाएगा। इसमें भी एन का मान निकलेगा, इसमें भी एन का मान निकलेगा, इसमें भी एन का मान निकलेगा, इसमें मान निकल गया, तब इसका फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। करके देखिएगा, यदि नहीं होता है मुझे बताइएगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए सारे क्वेश्चन।
देखिएगा, समझिएगा, मुझे बताइएगा। ये आपका प्रैक्टिस, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होने की, जब तक आप कुछ नहीं करने की, मेरा क्या, मैं आपको कराता रहूँगा, उससे आप भी करेंगे। करने के बाद जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तब तक मैथ बेकार है। मैथ बस केवल आपका देखना ही रहेगा। मैथ में कुछ करेंगे नहीं आप, फिर आप सोचते रह जाएँगे। और आप कभी भी सोचना है कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मेरे को समझ लिया मैंने, अब मुझसे हो जाएगा, तो समझ लेना सबसे मूर्खता का काम कर रहे हैं। जब तक आप अपने हाथ से खुद स्वयं नहीं करेंगे, तब आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिस ही आपको जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ही आपको समझ में आएगी। कैलकुलेशन ईज़ी बनानी है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 30। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 क्रमागत संख्या का योग। देखो, अब ध्यान रखिएगा, इसमें 3 क्रमागत संख्याओं का योग, देखिए कोई जोड़ी गई संख्या, मतलब कुछ योग वाली संख्या मिल जाएँगी, तो हमें ठीक बीच वाली संख्या निकालने को बोल सकता है। सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या मान सकते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी सम संख्या। तो हम इसमें एक काम करते हैं, एक-एक क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इन 2 क्वेश्चन को अगले पेपर पे ले लेते हैं और उसके बाद कराते हैं, ठीक है? अगला पेपर देखिएगा। ये मैं करते हैं। ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो वो फॉर्मूला एक शॉर्टकट मैंने आपको एक बना रखा है। कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? ठीक बीच वाली संख्या यदि निकालनी है, तो योग, कुल योग बटे n। n मान लो पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। यदि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब वो 3, 5 विषम संख्या में हो। ठीक है? जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 7 संख्या सब पूछता है तब। जैसे सम संख्या पूछा, तो सम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? योगफल देखा है, एस एन बराबर देखा है 24। एन बराबर कितना देखा? 3। 3 क्रमागत है ना, एन बराबर 3। तो ठीक बीच वाली संख्या पूछिए, ठीक बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या बराबर एस एन बटे एन। फॉर्मूला लगा दो। तो एस एन का मतलब 24/3। 3 अट्ठे 24। तो बीच वाली संख्या क्या हुई? 8। क्या होगी बीच वाली? 8 संख्या हो गई। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है? यदि आपको जल्दी लग रहा है तो मुझे ये बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता। लेकिन फिर भी आप समझ के रहिए, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो लंबी छोटी से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगला है, 5 क्रमागत संख्या सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सम संख्या सबसे छोटी निकालनी है, बड़ी निकालनी है। सम ध्यान रखिएगा, सम संख्या निकालनी हो, विषम निकालनी हो, उसमें का इस बात का ध्यान रखिए। सबसे छोटी सम संख्या निकालनी हो, सबसे बीच, तो उसमें क्या करेंगे? 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या। देखो, फॉर्मूला तो ये भी होता है, एक्स मान लो। सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक यूनिक तरीका भी है कि कोई सी भी संख्या निकालनी हो, कैसे भी करना हो, तो उसका यूनिक तरीका मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। इसमें समझिएगा, ये शॉर्टकट तरीका। जैसे केवल शॉर्टकट तरीका, केवल ध्यान रखिए कि एन का मान इतना होना चाहिए, तभी शॉर्टकट तरीका काम कर रहा है, करेगा। तो अगला है एन 5। एन बराबर कितना है? 5। एन बराबर 5। एस एन बराबर कितना है? 80। तो सबसे बीच वाली संख्या, बीच वाली बीच वाली संख्या कितनी होगी? 80/5। 5 थे 40। 40 हो गया। ठीक है? 5 8। ठीक है? कितनी होगी? 5 8 40। 40 के में 5 ही का ना 12, तुम्हारा 16 पंजे 80। ठीक है? अगर देखो, कभी कभी कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में ध्यान रखना रहता है। तो 16 पंजे कितना हो गया? 80। 16 आ गया। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या निकालनी। तो ध्यान रखिए, 5 संख्या पूछी, जैसे मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हो गई 6 संख्या। इसको एक, तो अब ये 5 संख्या मतलब बीच वाली संख्या तो हमें पता चल गई। बीच वाली संख्या में तो बदल गया। अब बीच वाली संख्या, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये होगी। क्रमागत है ना, क्रमागत है, याद रखिए क्रमागत है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो इसमें कितना कम होगा? 2 कम होगा। यहाँ भी कितना होगा? 2 कम होगा। तो ऐसा करके ध्यान रखने का शॉर्टकट तरीका है कि जो सबसे 5 वाली मांगता है, 2 - 2 बराबर 16 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 हो गई सबसे छोटी संख्या। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, देखो सबसे छोटी पूछता है, सबसे बड़ी पूछेगा तो 2 2 जुड़ जाएंगे। अब वो कहेगा 7 संख्या होगा, तो 7 संख्या में 3 बार जुड़ जाएंगे और 3 बार घट जाएंगे। ध्यान रखना है, इसको हल्का सा माइंड में नोट कर लें। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट करके चलिएगा। यदि आप
कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको शुरू से लेकर चल रहे हैं। अभी हम इसके बाद विगत परीक्षा को प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, पुराने पेपर में। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो हमने टाइप अलग-अलग टाइप के हमने अलग-अलग क्वेश्चन बनाए हैं और जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 4 क्रमागत संख्याओं का समय। देखो अभी इनको ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं हम उसी पेज पे। ठीक है? तो अगले पेज पे लेंगे। तो देखो 4, अब इसमें क्या है, 4 क्रमागत संख्या ले ली हमने। क्या ले ली? 4 क्रमागत संख्या का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 4 क्रमागत संख्या का योग क्या है? 36 है। और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अब 4 संख्या का योगफल हमें 36 है, तीसरी संख्या हमें ज्ञात करें। तो कैसे हमें करनी है? अब देखो इसमें ये नहीं पूछा कि सम संख्या है, सम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी करिएगा, सबसे बड़ी। ऐसा कुछ नहीं मालूम करा है। इसमें बस ध्यान रखिए तीसरी या सबसे छोटी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो हमें क्या करेंगे, मैं आपको एक यूनिक तरीका क्या है, सबके लिए यूनिक तरीका है कि यदि कोई हमें सम संख्या हो या विषम संख्या। अगला क्वेश्चन विषम का भी है। सम संख्या विषम संख्या क्रमागत माननी है तो एक्स एक्स प्लस के 2 एक्स प्लस के 2 ऐसे हम क्रमागत मान लेंगे। जैसे 4 माननी है, 4 कितना हो जाए, एक्स क्रमागत संख्या योग मांग लेता है एक्स प्लस के 2। ये यूनिक तरीका है, मतलब ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए कामयाब है। एक्स प्लस के 4, एक्स प्लस के 6। 4 संख्या होगा 1 2 3 4। ठीक है? तो 4 संख्या का योगफल कितना देगा, 36। ठीक है? तो 4x हो जाएगा, x 4x, 2 4 6 6 और 4 10। ठीक है? 4 6 6 6 12, 4 6 और 6 6 12 हो जाएगा ना, 36। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 और 12 में से 36 तो 2 और इसमें बचा 2 24। तो x बराबर क्या होगा, 4 6 24, x बराबर 6। अब उसने पूछा है कि सब तीसरी संख्या क्या होगी। संख्या की पहली संख्या ये होती, दूसरी संख्या ये होती, तीसरी संख्या ये होती। तो x प्लस के 4, तो तीसरी संख्या तीसरी। तो ये पेपर उसमें करने होते हैं हमें कि मैं कंपटीशन में तो ये तो नहीं है कि मैं अब x का मान 6 था प्लस के 4, तो 6 बार 4 और 10 आ गया। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि हमें यूनिक यूनिवर्सल तरीका है। अगला 6 अंकों की संख्या पूछा है, 6 अंकों की पूछा है तो कैसे करेंगे बताइएगा। 6 अंकों का मांगा है तो 6 अंकों की हम कैसे करेंगे यार। ये हल्का सा ऑनलाइन में हम पहली बार आए हैं तो हल्का सा समझ में और ये ऑनलाइन की कर्सर उसे चलाने में हल्का सा समस्या आ रही है, लेकिन कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। और मैं आपको बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। यदि आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ या जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि हल्का हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो और आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बच जाए और हम भी आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्रमागत संख्या 6 क्रमागत सम संख्या का योगफल 102 है। तो 6 क्रमागत मान लेंगे x x प्लस के 2, x प्लस के 4 और x प्लस के 6, x प्लस के 8, x प्लस के 10, तो बराबर 102। तो ध्यान रखना है सबसे छोटी संख्या x है, तो x का मान इसमें निकालना है और x का मान निकाल के मुझे बताइएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि हमने इस अभ्यास में हमने दूसरा कर लिया था क्या, सबसे छोटी सम संख्या। ठीक भी जो, हाँ ये कर लिया, ठीक है, हो गया था ना। मुझे इसमें बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन ये आप चाहते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन भी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा नीचे इसमें डिस्क्राइब में, आप इस डिस्क्राइब में से लिंक इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मुझे बताते रहे ना। और देखो यदि मैं आपको कुछ, मैं 2 मिनट के लिए मैं वीडियो ऐसे ऑन कर रहा हूँ जिससे आपको इन क्वेश्चनों को समझने में भी आसानी हो जाए। चला देता हूँ कि ध्यान रखिए, प्रैक्टिस के बिना कोई नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, ये कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, ये मुझसे नहीं होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या मुझे उसके बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, नमस्कार।
मैं एक बार आपको पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने 3 क्वेश्चन हमने दिए थे इसमें। आपका एक तो क्रमागत संख्या का योगफल, जोड़ी गई संख्या। अब इसके बाद हम इनके जो प्रश्न एक बार पूरी संख्या पद्धति में जितने भी हमने एक स्टेप बाय बनाए हैं, तो स्टेप वाइज में जैसे आपका इसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या के वर्गों घनों का योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम भागफल पे पढ़ेंगे, गुणा भाग पे पढ़ेंगे, भाज्य पे पढ़ेंगे, घातांक पे पढ़ेंगे। तो ऐसे संख्या पद्धति में जितनी भी इकाइयाँ रह गई हैं, हमने सबका अलग अलग तोड़ के सभी का एक अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, और क्वेश्चनों को हम आसानी से हल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद जब पूरा एक प्रैक्टिस होगा, फिर हम हमारे पास 100 क्वेश्चन एक साथ लेकर आएंगे। उन 100 क्वेश्चनों को हम मात्र 1 घंटे में कैसे सोल्व करें, वो भी हम लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।